कांग्रेस के चिंतन शिविर के आखिरी दिन पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने नेताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पार्टी नेताओं को धन्यवाद भी दिया है जिन्होंने इस शिविर में हिस्सा लिया और अपनी राय रखी। साथ ही सोनिया गांधी ने बताया कि कांग्रेस पार्टी पूरे देश भर में भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करेगी। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा है कि वो इस यात्रा में शामिल हों। तो आपको यहां पर ग्राफिक्स के माध्यम से वो 10 बड़ी बातें समझाते हैं जो आज के चिंतन शिविर में सोनिया गांधी की ओर से कही गई है। यहां पर आपको बता दें कि सबसे पहले सोनिया गांधी ने कहा है कि गांधी जयंती पर कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा शुरू करेगी। ये बड़ी बात उन्होंने आज के चिंतन शिविर में कही है। यात्रा का मकसद सामाजिक सौहार्द को मजबूत करना होगा। 15 जून से जन जागरण की भी शुरुआत होने वाली है। साथ ही साथ जन जागरण अभियान में महंगाई बेरोजगारी की बात की जाएगी। हमेशा से ही कांग्रेस सत्ता पक्ष बीजेपी पर महंगाई और बेरोजगारी को लेकर हमले बोलते आई है और ऐसे में आज खुद सोनिया गांधी ने भी कहा है कि जिस तरह से 15 जून से जन जागरण अभियान चलाया जाएगा और इस अभियान में बेरोजगारी और साथ ही साथ महंगाई के मुद्दे को रखा जाएगा। तो यहां पर वो 10 बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं जो आज के चिंतन शिविर में सोनिया गांधी ने पार्टी के कार्यकर्ताओं को और पार्टी के नेताओं को कही। अब यहां पर हम आपको वो 10 बड़ी बातें राहुल गांधी की बता रहे हैं जहां पर उन्होंने कहा कि भारत के संस्थानों को तोड़ा जा रहा है। राहुल गांधी ने आज के चिंतन शिविर में कहा कि पेगासस के जरिए राजनीतिक तबकों को रोका जा रहा है। ये एक बड़ा बयान भी है और कहीं ना कहीं ये आरोप भी है बीजेपी पर। साथ ही साथ नोटबंदी जीएसटी लागू करके अर्थव्यवस्था को बर्बाद किया गया है। 2-3 उद्योगपतियों के लिए भारत का भविष्य बर्बाद किया गया है। हम आरएसएस बीजेपी की विभाजनकारी राजनीति का मुकाबला करेंगे। एक परिवार को एक टिकट दिया जाएगा। यहां पर जिस तरह से हमेशा कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप लगता रहा है तो ऐसे में उन्होंने खुद कहा है कि हम एक परिवार एक टिकट देंगे। आरएसएस बीजेपी सरकारी संस्थानों में अपने लोग डाल रही है। ये एक बड़ी बात यहां पर राहुल गांधी ने कही। धर्म जातियों में संवाद खत्म करने से आग लगेगी। तो चलिए इसी के साथ अब आपको वो बातें सुनवाते हैं जो आज के चिंतन शिविर में खुद सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने कही। These reforms will focus on the 2024 Lok Sabha polls, will cover all aspects of the organization, including structure, rules for appointments to party posts, communications and publicity, outreach, finances, and election management. The composition of the task force will be notified in the next 2-3 days. I have also decided to have an advisory group drawn from the CWC that would meet regularly under my chairpersonship to discuss and deliberate upon political issues and challenges before our party. Of course, we do have the CWC that meets from time to time. We will launch the National Kanyakumari to Kashmir Bharat Jodo Yatra, beginning on Gandhi Jayanti this year. All of us, young and old, the yatra is to strengthen the bonds of social harmony that under severe stress and to preserve the foundational values of our Constitution that are under assault, and also to highlight the day-to-day concerns of crores of our people, as Rahulji has mentioned in his speech. Meanwhile, कि कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है, अक्टूबर में निर्णय लिया है कि पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी जनता के बीच में जाएगी, यात्रा करेगी और जो जनता के साथ कांग्रेस पार्टी का रिश्ता था और है
उसको एक बार फिर से मजबूत करेगी। यही हमारे लिए रास्ता है। यही एक पार्टी है जो पूरे देश की पार्टी है। तो मैं आपको यह कहना चाहता था कि घबराने की कोई जरूरत नहीं। हम सड़क पे उतरेंगे, सड़क पे उतरेंगे और बीजेपी आरएसएस की विचारधारा से जैसे कांग्रेसी लड़ते हैं, पूरा दम लगा के हम लड़ेंगे। हमने कभी भी हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस पर आक्रमण नहीं किया। हमने कभी भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को छुपा छुपा कर हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस के अंदर नहीं डाला। आरएसएस और बीजेपी ये काम कर रही है, सिर्फ इंस्टीट्यूशंस में नहीं, हर जगह ये अपने लोग डाल रहे हैं। और इससे जो कॉन्वर्सेशन होता है, जो बातचीत होती है लोगों के बीच में, वो खत्म होती है। एक तरफ बेरोजगारी, युवाओं को रास्ता नहीं दिख रहा है, महंगाई, और दूसरी तरफ आप हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर को तोड़ रहे हो। हिंदुस्तान के बीच में जो बातचीत होती है, कॉन्वर्सेशन होता है, उसको बंद कर रहे हो। जरूर आग लगेगी। और हमारी जिम्मेदारी है कि वो आग ना लगे। हमारी जिम्मेदारी है कि हम जनता के बीच में जाएं और जनता से कहें कि आपको बांटा जा रहा है, आपको तोड़ा जा रहा है, और इससे देश मजबूत नहीं होता है, इससे देश कमजोर होता है, इससे आपको हमें फायदा नहीं होगा, इससे नुकसान ही नुकसान होगा। यह हमारी जिम्मेदारी है, हमारे कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है, हमारे नेताओं की जिम्मेदारी है, और यह काम सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लोग कर सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ही सबकी पार्टी है। मैं इन शक्तियों से डरता नहीं हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने अपनी जिंदगी में कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, 1 रुपया नहीं लिया है, मुझे कोई डर नहीं है। मैं बिना डरे मैंने भारत माता से 1 पैसा नहीं लिया है, और मैं सच्चाई बोलने से नहीं डरता हूं। हमारे खिलाफ बड़ी शक्तियां हैं, आरएसएस, बीजेपी का संगठन, आजकल हिंदुस्तान के सारे इंस्टीट्यूशंस। ये आप मत सोचिए कि हम एक राजनीतिक पार्टी से लड़ रहे हैं। हम राजनीतिक पार्टी से नहीं लड़ रहे हैं। राजनीतिक पार्टी सिर्फ एक भाग है। हम हिंदुस्तान के हर इंस्टीट्यूशन से लड़ रहे हैं। हम हिंदुस्तान के सबसे बड़े क्रोनी कैपिटलिस्ट के खिलाफ लड़ रहे हैं। आज हिंदुस्तान के युवा को रोजगार नहीं मिल सकता है। नरेंद्र मोदी जी ने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की। आज अनएम्प्लॉयमेंट आज से ज्यादा कभी नहीं रहा है, और ये उनके आंकड़े, हमारे आंकड़े नहीं है। क्यों? क्योंकि जो रीढ़ की हड्डी है, जो रोजगार पैदा करती है, उस रीढ़ की हड्डी को नरेंद्र मोदी जी ने, बीजेपी ने और उनकी विचारधारा ने तोड़ दिया है। नोटबंदी, जीएसटी ये लागू करके और पूरा का पूरा फायदा 2-3 बड़े उद्योगपतियों को देकर सरकार ने हिंदुस्तान के युवाओं के भविष्य को नष्ट कर दिया है। 1 person per family should get a ticket. I know Venugopal has made a caveat to that,
But I do think that it is very important that we limit the number of family members that are involved in our organization. Let them work, let them develop, and then let them join the organization. But we must not have a situation where 5 or 6 or 7 members of a family are in the organization. मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।